तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम AXL मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे ओ एडिटर भाई, चलो इंट्रो लगाओ यार। ओह सॉरी, एडिटर तो मैं खुद ही हूँ। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक साइंटिस्ट है जिसने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर रखता है और ये बहुत पावरफुल भी है, जो कि एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम एक देखते हैं बाइक रेसिंग। वहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है माइल्स और ये मूवी का मेन कैरेक्टर है। रेसिंग के बीच उसकी बाइक खराब हो जाता है, इसीलिए वो हेल्प मांगने के लिए वहाँ के लोगों के पास जाता है, लेकिन वो टीम रेसिंग के अपोजिट थी और वो लोग माइल्स की मदद नहीं करते। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम सारा होता है और ये हमारी मूवी की सेकंड मेन कैरेक्टर है। सारा माइल्स की मदद करता है जिससे वो फिर से रेसिंग करने लगता है। लकीली माइल्स ये रेसिंग जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम होता है सैम। सैम माइल्स से कहता है कि रात को हमारे घर एक पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगे? माइल्स को पार्टी ज्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस पार्टी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि सारा भी उस पार्टी में होगा, इसीलिए वो हाँ कर देता है। रात को माइल्स पहुंच जाता है पार्टी में। माइल्स देखता है कि सैम काफी बदतमीज है और वो बिना वजह चीजों को आग लगा रहा सिर्फ फन के लिए, जो कि ये बात माइल्स को अच्छा नहीं लगा और पार्टी में कुछ खास ना होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर सैम की पूरी बाइक कलेक्शन होती है। तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है और इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। के बाद हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा होता है। माइल्स अपने डैड से कहता है कि हम काफी गरीब हैं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। यहीं पर सीन कट होता है। उसके बाद हम एक लैब देखते हैं। वहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं और इसी साइंटिस्ट ने AXL यानी उस आर्टिफिशियल डॉग को बनाया था और उस डॉग का नाम AXL था। ये साइंटिस्ट काफी परेशान होता है क्योंकि वो डॉग इस लैब से भाग गया था। तभी उस साइंटिस्ट को आर्मी की तरफ से एक कॉल रिसीव होता है, तुमने एक इलीगल वेपन बनाया है, अगर वो डॉग गवर्नमेंट के हाथों लग गया तो उसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी और ये तुम्हें नहीं दिया जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन दे दीजिए, के बाद इसकी कस्टडी आप ले लेना। साइंटिस्ट को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इलीगल वेपन बना रहा। उसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि माइल्स से कहता है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ घूमने के लिए आ सकते हो? हम वहाँ पर बाइक रेसिंग भी करेंगे और हम रेसिंग के वीडियो भी बनाएंगे जो कि पब्लिक को काफी पसंद आएगा। ये सुनकर माइल्स भी उनके साथ चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर सैम और माइल्स बातें करने लगते हैं। इसी बीच सैम के दोस्त माइल्स के बाइक में कोल्ड ड्रिंक्स डाल देते हैं जिससे माइल्स अगर कोई स्टैंड करना चाहे तो उससे कोई स्टैंड ना हो, ताकि माइल्स की काफी इंसल्ट हो। के बाद सब अपने अपने बाइक स्टैंड दिखाते हैं जब माइल्स का बारी आता है, लेकिन जैसे ही माइल्स स्टंट के लिए गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो बुरी तरह गिर जाता है और माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद सैम अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है माइल्स को ऐसे ही छोड़कर। ये देखकर माइल्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहता है कि ये सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। उसके बाद माइल्स अपनी गाड़ी ठीक करता है और अपना बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। वो जाने से पहले उसे कुछ दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है और वहाँ से कुछ आवाजें आ रहे थे। माइल्स उस कंटेनर के पास जाता है और उसे जब खोल के देखता है उसे कुछ अजीब चीज दिखता है। ये चीज कोई और नहीं बल्कि वही AXL डॉग होता है। AXL जब माइल्स को देखता है तो माइल्स के पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपना बाइक लेता है और फुल स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। माइल्स बाइक इतनी ज्यादा तेज चला रहा, वो किसी भी आगे चीज का ख्याल नहीं करता। उसके बाद माइल्स अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता है और एक स्टैंड करता है, लेकिन जब AXL उस स्टैंड कॉपी करने जाता है तो वहाँ से गिर जाता है। ये देखकर माइल्स को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो भी ऐसे ही गिरा था और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था, इसलिए वो जाकर AXL की मदद करता है। माइल्स देखता है कि ये तो एक रोबोट है और डॉग के शेप का है। माइल्स AXL को कहता है कि मैं डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। के बाद माइल्स AXL के बॉडी के अंदर से एक रॉड को बाहर निकालता है जो कि AXL को काफी पेन हो रहा था, बट रॉड के बाहर आते ही AXL को काफी अच्छा लगने लगा था। उसके बाद माइल्स को पता चलता है कि ये रोबोट वहाँ से भाग आया है जहाँ पर इसे बनाया गया है, जरूर इसकी कोई वजह होगी। उसके बाद माइल्स और AXL की काफी अच्छी दोस्ती हो जाता है क्योंकि AXL एक डॉग के शेप का था, इसीलिए। उसके बाद AXL माइल्स से खेलने लगता है। दूसरी तरफ सैम से सारा पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और माइल्स कहाँ पर है? सैम कहता है कि मैंने क्या किया है और माइल्स ये सब डिजर्व करता था। अगर तुम्हें माइल्स की इतनी फिक्र है, सैम सारा को वो जगह बता
देती है जहाँ पर सैम ने माइल्स को छोड़ के आया था। दूसरी तरफ माइल्स और AXL खेल रहे होते हैं और ये सब साइंटिस्ट देख रहा होता है उस डॉग के थ्रू। और साइंटिस्ट वहाँ के लोगों से कहता है कि देखा, मेरा बनाया हुआ डॉग काफी अच्छा है और वो इंसानों के साथ रह सकता है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये डॉग इलीगल है, तो यही एक्सपेरिमेंट करना था। मुझे आगे ये प्रमोट करना है कि AXL इंसानों के साथ रह सकती है। लेकिन साइंटिस्ट का साथी उसे मना करता है। उसके बाद सारा भी माइल्स को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है माइल्स के पास। जैसे ही AXL सारा को देखता है तो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी यहाँ पर माइल्स कहता है कि स्टॉप, ये हमारी दोस्त है, ये तुम्हें कुछ नहीं। उसके बाद माइल्स सारा को कहती है कि तुम गाड़ी से बाहर आओ, AXL से बातें करो। यहाँ पर सारा और AXL की भी दोस्ती हो जाती है। अब वो लोग रात को वहीं पर स्पेंड करते हैं क्योंकि AXL काफी एडवांस होता है, इसीलिए वहाँ पर वो म्यूजिक भी प्ले करता है जिससे सारा और माइल्स काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब सुबह होता है। उसके बाद माइल्स सोचता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि AXL भी वहाँ पर अकेला था, इसीलिए माइल्स AXL को अपने ट्रक ले लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनका पेट्रोल खत्म होता है तो वो पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर माइल्स के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो किसी को फोन लगाता है ताकि पैसे ले सके। लेकिन ये बात AXL सुन लेता है और वहाँ पर जो ATM होता है उसे हैक करके बहुत सारे पैसे निकाल लेता है। ये देखकर माइल्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और जल्दी से माइल्स वहाँ से अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। वहीं पर AXL कुछ वीडियो AXL दिखाने लगता है। ये देखकर इन दोनों को पता लगता है कि ये कोई आम डॉग नहीं है, बल्कि इसे आर्मी के लिए बनाया गया था ताकि इसे वेपन की तरह यूज किया जाए। उसके बाद माइल्स को डॉग के अंदर से एक चिप मिलता है। जैसे ही उस पर माइल्स अपना फिंगर रखता है तो AXL का पूरा कंट्रोल माइल्स के पास आ जाता है। वहीं पर आ जाता है सैम ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। सारा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर भी आ गए हमें तंग करने के लिए, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। सैम सारा से लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर माइल्स भी आ जाता है। उसके बाद सैम माइल्स से बदतमीजी करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन ये देखकर AXL को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि माइल्स जो उसका दोस्त था, इसीलिए वो सैम के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर साइंटिस्ट और उसका दोस्त साइंटिस्ट को कहता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए, AXL किसी को नुकसान ना। साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, यही तो हमारे पास चांस है कि AXL क्या करता है। AXL सैम के ऊपर अटैक कर देता है जिससे सैम देखकर डर के वहाँ से भाग जाता है और AXL सैम को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। सारा माइल्स से कहता है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, मेरी मदर सैम के घर काम करती है, तुम्हें पता है कि वो बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है। अब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और AXL को कहता है कि तुम यहीं पर रुको। माइल्स अपने घर पहुँच जाते हैं। माइल्स अपने फादर से सारी बातें बताता है। माइल्स के फादर कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिला तो तुम उसे अपने होनर के पास दे देना था। के बाद हम सैम और उनके कुछ दोस्तों को देखते हैं। सैम काफी गुस्से में होता है और सैम AXL को आग लगाने के लिए यहाँ पर आता है। सैम AXL और उनके आसपास चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और उस पर आग लगा देता है। ये वीडियो बनाकर भेजता है सारा और माइल्स के पास। फिर सारा और माइल्स फौरन पहुंचते हैं वहाँ, लेकिन तब तक AXL बेचारा जल चुका था। माइल्स AXL की बॉडी से माइल्स को एक मैसेज मिलता है कि उसकी बॉडी कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर AXL को ये लोग एक जगह पर लेके आते हैं और माइल्स AXL को ठीक कर देता है। फाइनल स्टेप में AXL को वो लोग रिबूट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें रिबूट होने के लिए 5 घंटे चाहिए था, जो कि 2.5 घंटे बीत जाते हैं। साइंटिस्ट को लास्ट लोकेशन पता चल जाता है, इसलिए वो अपने आदमियों को माइल्स के घर भेज देते हैं ताकि AXL को ढूंढ के साइंटिस्ट के पास ला सके। लेकिन माइल्स ये सब नहीं चाहता था और माइल्स दुआ करता है कि जल्दी से ये रिबूट हो जाए। AXL पूरी तरह रिबूट हो जाता है और आसपास के लोगों को भगाने लगता है। जब सैम AXL को जला रहा था तो AXL ने सैम को स्कैन कर लिया था, इसीलिए अब वो सैम से बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो सैम को ढूंढने चला जाता है। AXL सीधा पहुंच जाता है वहां पर जहां पर सैम था और वो सैम के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन सैम उसी चीज से AXL के ऊपर आग फेंकने लगता है, लेकिन यहाँ पर सैम उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था। लास्ट में सैम का फ्यूल खत्म हो जाता है। AXL सैम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी यहाँ पर माइल्स और सारा बीच में आ जाती है और AXL को कहता है कि तुम एक अच्छे डॉग हो। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ड्रोन आ जाता है जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजा था ताकि वो AXL को अपने कंट्रोल में ले सके, जिससे AXL काफी वीक हो जाता है और वो साइंटिस्ट आकर AXL को ले जाता है और उसकी सेटिंग चेंज करने लगता है। इससे AXL की उतनी मेमोरी अच्छी नहीं रही, यानी कि वो पास्ट में क्या क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं होता है। यानी कि अब AXL पूरी तरह, यानी कि AXL में अब एक इवल आ जाता है। जैसे ही सारा AXL के पास जाती है तो AXL अब सारा को भी नहीं पहचानता, इसीलिए सारा अपने हाथों से कुछ बनाने लगता है, जिससे AXL ये देखकर समझ जाता है कि ये
सारा है, क्योंकि सारा ने ये सब पहले भी किया होता है। जब वो लोग AXL के साथ, अब AXL को समझ में आ जाता है कि उन्हें नुकसान कौन पहुंचा रहा था और AXL पीछे मुड़ता है उसी साइंटिस्ट की तरफ और उस साइंटिस्ट को अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट को ही इलीगल काम करने की वजह से उसे अरेस्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट के लोग जल्द ही AXL की तरफ बढ़ने वाले थे। उसके बाद सारा और माइल्स AXL को अपने साथ लेके जाती हैं। उसके बाद सारा बाहर आती है और कहती है कि मैं सरेंडर करता हूँ। सारा ये इसलिए करती है ताकि AXL और माइल्स पीछे के दरवाजे से भाग सके और AXL और माइल्स भाग जाते हैं जंगल की तरफ। उसके पीछे वो लोग भागते भागते काफी आगे निकल आते हैं। अब उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर भी होते हैं। माइल्स और AXL एक पहाड़ से जंप लगाता है। माइल्स पहाड़ से गिर जाता है, की वजह से माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो AXL से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। फिर भी AXL वहां से नहीं जाता है, इसलिए माइल्स उसे काफी ज्यादा फोर्स करता है। उसके बाद AXL वहां से काफी तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे ड्रोन्स आ जाते हैं। अब AXL के पास एक ऐसी तकनीक थी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था ताकि वो किसी और के हाथों ना डिस्ट्रॉय हो। जैसे ही ड्रोन उसे पकड़ लेते हैं, AXL खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। डिस्ट्रॉय होने से पहले माइल्स को वो जूम करके एक बार देख लेता है, जैसा कि माइल्स को वो थैंक्स करना चाहता था कि उसने उसकी काफी मदद की। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब AXL पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर माइल्स बहुत ही ज्यादा उदास होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी साइंटिस्ट को जो कि जेल में बंद होता है। वहाँ पर आता है एक जर्नल जो कि साइंटिस्ट को कहता है कि हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि AXL फिर से दोबारा एक्टिवेट हो रहा है और बताओ इसका क्या हल है, तुम उसे रिबूट करोगे या डिस्ट्रॉय कर दोगे। जर्नल कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और साइंटिस्ट को जेल से निकाल देता है। उसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो कि एक स्कूल की तरफ से उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिला था। हम माइल्स और सारा को एक बीच में देखते हैं, उनके पास एक डॉग भी होता है। माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है, ये वही टूल था जिसकी मदद से माइल्स ने AXL के साथ कनेक्शन किया था और माइल्स कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूं। जैसे ही उसे वो ऑन करता है तो उन्हें एक मैसेज मिलता है कि AXL एक्टिवेट हो रहा है और जल्द ही वो तुमसे मिलने के लिए आएगा। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो